आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन लोन लेने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब एटीएम से पैसा निकालना अब और होगा महंगा। एटीएम चार्ज के अलावा इन सर्विस के लिए भी शुल्क वसूलेंगे बैंक। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी को लगा है जोरदार झटका। खुदरा महंगाई दर में फिर हुई है बढ़ोतरी। फल और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर और खुदरा महंगाई दर पर भी देखने को मिल रहा है। वह नवंबर में खुदरा महंगाई दर का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 4.91% पर पहुंच गया है। वही अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.48% था। वही सितंबर की बात करें तो महंगाई दर 4.35% थी, यानी महीने दर महीने खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। वही सालाना आधार पर अभी खुदरा महंगाई दर बहुत नीचे है। वही नवंबर 2020 में खुदरा महंगाई दर 6.9% यहाँ पर रही है, यानी 6.93% ये रही है। वही सोमवार को जारी सरकारी डाटा के मुताबिक सब्जियों के दामों में इजाफा की वजह से महंगाई दर बढ़ी है। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई दर के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2% की यहाँ पर मार्जिन के साथ 4% का लक्ष्य यहाँ पर तय किया है। वही आरबीआई ने दायरा 2 और 6% यहाँ पर तय किया है। गौरतलब है कि जून 2021 में महंगाई दर का आंकड़ा, अब यहाँ पर जो महंगाई दर का आंकड़ा है वो रिजर्व बैंक के दायरे से अभी यहाँ पर बाहर निकल गया था, लेकिन उसके बाद लगातार 5 महीने खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा सेंट्रल बैंक के लक्ष्य के भीतर ही रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सरकार कर रही है तैयारी। केंद्रीय कर्मचारियों को एक अच्छी खबर निकल कर दरअसल जल्द ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकता है। भाई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर विचार कर रही है। वही केंद्र के कानून मंत्रालय ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर राय मांगी गई है। अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है। वही केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 या से पहले जारी किए गए थे। वही कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। उनका जवाब आने पर इस पर फैसला होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ऑनलाइन लोन लेने वाले लोगों के लिए सरकार ने जारी किया है अलर्ट। 700 फर्जी ऐप बांट रहे हैं लोन, अगर जांच में फंस गए तो अपना पैसा गवा बैठेंगे आप। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि मौजूदा समय में देश में करीब 600 अवैध लोन ऐप चल रहे हैं। वही सरकार ने यह आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। वही सरकार ने कहा है कि देश में अभी करीब 700 से भी अधिक लोन देने वाले ऐप फर्जी चल रहे हैं और ये ऐप स्टोर पर यहाँ पर मौजूद है, यानी प्ले स्टोर पर मौजूद है। और इस तरह की रिपोर्ट पहले भी यहाँ पर आई थी। पूर्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई लोन ऐपों के नाम भी सार्वजनिक यहाँ पर किए थे जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। वही शीत सत्र के दौरान सोमवार को सदन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 27 अवैध ऐप को यहाँ पर बंद किया है। वही ऐप ने नियम कानून का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन ऐपों को बंद करने का आदेश यहाँ पर दिया है। वही आईटी कानून के प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर यहाँ पर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक रूल्स 2009 के तहत ये कार्रवाई की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएफओ ने 23 करोड़ से भी अधिक पीएफ खातों में जमा किए हैं। ब्याज के पैसे 8.5% की दर से मिल रहा है ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में 8.5% की दर से ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में ईपीएफओ ने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है। वही ईपीएफओ ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 23 करोड़ से भी अधिक खातों में 8.5% की दर से ब्याज जमा किया गया है। वही ईपीएफओ के साथ साथ
यहाँ पर श्रम मंत्रालय ने भी हाल में बताया था कि पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में 8.5% के हिसाब से यानी 8.5% की दर से ब्याज यहाँ पर दिया जाएगा। वही पीएफओ ने ब्याज की राशि जमा करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। वही पीएफ खाते में अब 8.5% की रेट पर ब्याज देने का ऐलान अक्टूबर में यहाँ पर सरकार ने किया था। वही वित्तीय वर्ष 2020-21 में हर पीएफ खाते में इसकी दर से यहाँ पर जो ब्याज है वो यहाँ पर जुड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल पर कुछ ही सेकंड में पता चलेगी आपकी मिट्टी की गुणवत्ता। आईआईटी कानपुर ने बनाया है ऐप। आईआईटी कानपुर ने मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए एक नया तरीका यहाँ पर इजाद किया है। दरअसल इसके तहत एक मोबाइल ऐप के माध्यम से केवल 90 सेकंड में आप मिट्टी की गुणवत्ता का पता, आपकी मिट्टी का गुणवत्ता का जो पता है वो लगाया जा सकता है। इसमें नमूने के रूप में मात्र 5 ग्राम मिट्टी का उपयोग यहाँ पर करना पड़ता है। वही आईआईटी कानपुर ने जारी अपने बयान में बताया है कि अपनी तरह का यह पहला आविष्कार यहाँ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकी का ऊपर आधारित है, जो स्मार्टफोन पर मृदा विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करता है। वह भू परीक्षक नामक का ये जो ऐप है वो अभी प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। वही बयान में कहा गया है कि पोर्टेबल मृदा परीक्षण उपकरण शीर्षक वाली तकनीकी भू परीक्षक में नमूने के रूप में यहाँ पर 5 ग्राम सूखी मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक बार 5 सेंटीमीटर लंबे बेलनाकार आकार के उपकरण में मिट्टी डालने के बाद यह ब्लूटूथ के माध्यम से खुद को मोबाइल से यहाँ पर जोड़ता है और 90 सेकंड के लिए मिट्टी का विश्लेषण शुरू कर देता है। विश्लेषण के बाद परीक्षण के परिणाम एक मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अब देश में महंगा होने वाला है अंडा, 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही है। पहले दाल, फिर सब्जी, अब और अंडे और चिकन की कीमतों भी बढ़ने वाली है। वही कारोबारियों ने मीडिया को बताया है कि पिछले महीने में यहाँ पर अंडे की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन सप्लाई पर्याप्त नहीं है। वही मुर्गियों को खिलाने वाले दाने की कीमत भी यहाँ पर कम नहीं हुई, इसलिए कारोबारी अगले कुछ दिनों में दाम बढ़ा सकते हैं। वही मौजूदा समय में रिटेल में बिकने वाले एक अंडे की कीमत 7 रुपए है, जो अब यहाँ पर बढ़कर 9 रुपए तक पहुँच सकती है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो यमुना एक्सप्रेस वे पर अब तेज स्पीड में आप नहीं चला सकेंगे वाहन, दिए गए ये निर्देश। अगर आप भी यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी से फराटा भर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर गति की सीमा में बदलाव यहाँ पर किया गया है। बढ़ते हादसों की रोकथाम के लिए यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जेपी इंफ्राटेक को आदेश दिया गया है कि 2 महीनों तक नई निर्धारित सीमा से वाहन चलाने की अनुमति यहाँ पर होगी। वही यमुना एक्सप्रेस वे पर बढ़ते हादसों की रोकथाम के लिए एक्सप्रेस वे प्राधिकरण द्वारा गति सीमा में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अब हल्के वाहन 100 की जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। वही भारी वाहन 80 की जगह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लेखपाल भर्ती के लिए युवाओं को दी है बड़ी राहत, अब ये सर्टिफिकेट नहीं होगा जरूरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में राजस्व लेखकारों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर किया है। दरअसल यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा की जाने वाले राजस्व लेखकारों की भर्ती के लिए CCC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब इस परीक्षा में इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। असल में सरकार ने लेखकारों की भर्ती के लिए CCC प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं बनाने का फैसला यहाँ पर किया है। वही इंटरमीडिएट पास ही लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी। दरअसल इसे राज्य की योगी सरकार का यहाँ पर बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के कारण हजारों की संख्या में भारतीय इस परीक्षा में बैठने से बाहर हो गए थे। वही इसे लिहाजा राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लेखपाल की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को लेकर यहाँ पर गतिरोध खत्म हो गया है। वही सरकार के फैसले के मुताबिक राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही यहाँ पर अधीनस्थ सेवा आयोग को नया प्रस्ताव भेजा यहाँ पर जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अब एटीएम से पैसे निकालना हुआ और भी महंगा। एटीएम चार्ज के अलावा इन सर्विस के लिए भी शुल्क वसूलेंगे बैंक। नए साल से देश में बैंकिंग सेवाएं महंगी होने वाली है। लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने पर ज्यादा शुल्क यहाँ पर चुकाने होंगे। वही 1 जनवरी से देश के सभी बैंकों ने एटीएम चार्ज में 5% तक बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया है, यानी एटीएम जो चार्ज है वो 5% तक बढ़ेगा। वही 1 जनवरी से महीने की लिमिट पूरी होने के बाद एटीएम से नकदी निकालने पर हर बार आपको 21 रुपए प्लस GST यहाँ पर चुकाना होगा। ये रकम अब तक 20 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है, लेकिन अब 18% का GST जोड़े तो अतिरिक्त यहाँ पर 3 रुपए और 58 पैसे आपको चुकाने होंगे। इसी तरह निकासी पर आपको लगभग 25 रुपए चुकाने होंगे। वही ये ध्यान देना होगा कि ये फीस आपको तभी चुकानी होगी जब आप हर महीने के आपको मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शन एटीएम विड्रॉल के बाद अगर पैसे निकालते हैं, यानी हर महीने में आपको 4 या 5
फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं। अगर उनके बाद अगर आप यहाँ पर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको यहाँ पर ये 25 रुपये देना होंगे। वही ये यहाँ पर मेट्रो सिटी जैसे हैदराबाद है, दिल्ली है, चेन्नई, मैंगलोर है, यहाँ पर एटीएम से यहाँ पर 5 बार और दूसरे बैंकों के एटीएम से 3 बार मुफ्त ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। वही नॉन मेट्रो शहरों में आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार मुफ्त ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपके द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन करने पर आपको फीस यहाँ पर देनी होगी। वही अब 1 जनवरी से एटीएम से पैसा निकालने के वक्त ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इससे पहले आपने किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कितनी दफा यहाँ पर पैसे आप निकाल चुके हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ओडिशा में ग्रामीण महिलाओं की इनकम को हर महीने 15,000 रुपए करने के लिए सरकार ने किया ये समझौता। ओडिशा सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पहल यहाँ पर की है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को नई तकनीकी के साथ रोजगार के लिए लक्ष्य यहाँ पर बनाया जाएगा। वही सरकार का दावा है कि इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को गरीबी से मुक्ति मिलने के साथ साथ ही आर्थिक रूप से महिलाओं को ये मजबूत यहाँ पर करेगा। इसके लिए सरकार ने एक समझौता यहाँ पर किया है जिसमें महिलाओं को रोजगार देने के लिए लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। इस समझौते से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी 3,000 से 15,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। वही ओडिशा सरकार की ओर से संचालित मिशन शक्ति विभाग ने संयुक्त राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष और लिविंग लैब से समझौता यहाँ पर किया है। वह मिशन शक्ति विभाग के सचिव सुजिता ने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पूंजी के विकास एक्सिक्यूटिव सचिव प्रीति सिन्हा की अगुवाई में ये समझौता यहाँ पर हुआ है। वही मिशन शक्ति के सचिव ने कहा है कि हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई तकनीकी के साथ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, भरे जाएंगे प्राइमरी टीचर्स के 5,000 खाली पद, 5 मार्च को होगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी निकल के आया। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स के 5,000 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए अगले साल मार्च महीने में पात्रता परीक्षा आयोजित यहाँ पर होगी। वही फॉर्म भरने की प्रक्रिया 14 दिसंबर से यानी आज से शुरू होगी। वही भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ट्राइबल डिपार्टमेंट से मिलकर वो संचालित यहाँ पर करेंगे। वही शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा अप्रैल 2020 में होनी थी। इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी हो चुकी थी। बीच में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया था और परीक्षा पर रोक लगाई थी। अधिकारियों ने बताया कि पहले फॉर्म भर चुके आवेदकों को दोबारा यहाँ पर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वही सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के खाली 5,000 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 5 मार्च को होगी। वही प्रदेश में 16 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की संशोधित आंसर की हुई है जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इसको लेकर परीक्षा की संशोधित आंसर की जारी कर दी गई है। वही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षार्थी ऑफिशियल पुलिस राजस्थान.gov.in पे जाकर इस वेबसाइट पे जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर 2020 से लगाकर 8 नवंबर 2020 तक यहाँ पर किया गया था। इसके साथ ही जारी की गई आंसर की पर परीक्षार्थी को 18 दिसंबर 2021 तक अपनी आपत्ति दर्ज कराने की बात यहाँ पर कही गई। यानी 18 दिसंबर तक का आपके पास समय है आपत्ति दर्ज कराने का। आपको बता दें कि संशोधित आंसर की मिलने पर या जो मतलब आंसर की उसकी आपत्ति मिलने पर निपटारे के बाद फाइनल आंसर की यहाँ पर जारी की जाएगी। वे परीक्षार्थी 18 दिसंबर 2021 रात 12 बजे से पहले ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वही कांस्टेबल जनरल और कांस्टेबल यहाँ पर ड्राइवर के कुल 5,000 रिक्त पदों के लिए राजस्थान में ये भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी को यहाँ पर चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पुलिस राजस्थान.gov.in उसके ऊपर जाना होगा। उसके बाद आपको होम पेज पर आंसर की के करेक्शन फॉर कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2019 के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रोल नंबर, आवेदन संख्या आदि दर्ज कर लॉगिन करें और आंसर की फिर आपके यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लें। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो व्हाट्सएप लाया है 10 फीचर अब अनजान लोग नहीं देख पाएंगे आपका लास्ट सीन ऑनलाइन डिटेल। व्हाट्सएप ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर व्हाट्सएप पर जोड़ा है। अब आपको अपने ऊपर नजर रखने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी नजर से बचते हुए आप बेधड़क चैट कर पाएंगे। वह इस फीचर का इस्तेमाल कर आप अपने आप को यहाँ पर लास्ट सीन से हाइड कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो ठीक, आप कोई बात नहीं। अब आपको एक थोड़ी डिटेल में यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि आप इस वक्त व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो यदि आप ऑनलाइन है या फिर अभी ऑफलाइन हुए हैं तो इसकी जानकारी दूसरे यूजर्स को पता चल जाएगी जिनके नंबर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव हो या नहीं। लेकिन अब अनजान लोग आपकी ऑनलाइन मौजूदगी का पता नहीं लगा सकेंगे। खास बात यह है कि ये थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद से भी लोग इस फीचर को यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। भाई व्हाट्सएप के कथित फीचर को व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर
WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में यहाँ पर किया गया है। इसके मुताबिक लाइव स्ट्रीम और ऑनलाइन स्टेटस अपडेट को वे लोग नहीं देख पाएंगे जिन्हें आप जानते हैं या फिर जिनके साथ आपने चैट नहीं की है। इस अपडेट को शुरू करने यहाँ पर ये जो अपडेट है इसे शुरू में कुछ यूजर्स के लिए नोटिस किया था, लेकिन अब यहाँ पर सभी के लिए इसे रोल आउट यहाँ पर किया जा रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के कई राज्यों में भी अभी ओमिक्रॉन के मामले यहाँ पर दिख रहे हैं। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध यहाँ पर लगाएंगे। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं आई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की दिल्ली में जरूरत नहीं है। वही केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कहा, इसका फैसला यहाँ पर स्कूलों की शीतकालीन जो अवकाश है, छुट्टियां हैं, उसको खत्म होने के बाद यहाँ पर दिल्ली में लिया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 2 यहाँ पर टोटल हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में 2 और मिले हैं ओमिक्रॉन संक्रमित, कुल आंकड़ा पहुंचा है 40 के पार। ओमिक्रॉन दुनिया में के तमाम देशों में तेजी से फैल रहा है। वही इस नए वेरिएंट के संक्रमण की वजह से मौतों का पहला मामला भी सामने आ गया है। वही देश में भी अभी घंटे की जो घंटी है वो बजने लगी है। वही महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के मामले तेजी से मिल रहे हैं। वही देश में कुल संक्रमितों की आधी संख्या यानी लगभग 50% केस महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में भी टोटल यहाँ पर कल 2 नए आंकड़े मिले, उसके बाद टोटल मामला 20 से पहुंचा है। वह देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 40 पहुंच चुकी है। वही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 40 केसों में से 20 महाराष्ट्र में है, जबकि राजस्थान में अब तक 9 केस मिल चुके हैं। वही राजस्थान में एक ही परिवार के सबसे अधिक मामले मिलने के बाद राजस्थान में 9 संक्रमित हुए हैं टोटल। वही कर्नाटक और गुजरात में 3-3 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 केस मिला है। राजधानी दिल्ली में इस वेरिएंट के 2 मामले मिल चुके हैं। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। यह वैक्सीन का असर को भी यहाँ पर कम करता है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसके लक्षण मरीज पर ज्यादा नजर नहीं आते हैं। वही दुनिया भर में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। वही WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन 9 दिसंबर तक 63 देशों में यहाँ पर फैल गया है। वही प्रशासन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के 66 वर्षीय बिजनेसमैन 20 नवंबर को बेंगलोर पहुंचा था। उस दौरान यहाँ पर कोविड-19 की उसकी रिपोर्ट ये पॉजिटिव आई थी, जब देश में यहाँ पर पहला ओमिक्रॉन का केस मिला था।